दिल्ली में चुनाव आयोग की बैठक आज। बड़ौदा समेत देश भर में उपचुनाव को लेकर हो सकती है घोषणा। अलग अलग राज्यों की 64 विधानसभा सीटों पर होना है उपचुनाव। भूला-चीका के दौरे पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला 11 बजे सुनेंगे जन समस्याएं। खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय का भी करेंगे उद्घाटन। चंडीगढ़ में प्रदर्शन के दौरान पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने कहा, सरकार किसान विरोधी है। जेजेपी के नेताओं को तय करना है कि उनको कुर्सी प्यारी है या किसान। इन कानूनों के बाद किसान को एमएसपी की चिंता है। विवेक बंसल ने कहा है कि कांग्रेस के लिए लड़ाई एक दो दिन की नहीं है। कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता किसानों के समर्थन में खड़ा रहेगा। किसानों के हित में कांग्रेस का संघर्ष जारी रहेगा। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस के राज्यपाल को दिए गए ज्ञापन को आधारहीन बताया है। कहा है कि कांग्रेस के पल्ले कुछ भी नहीं रहा, अब वो दूसरों की भट्टी पर अपने दाने भुनना चाहती है। अकाली दल को लेकर कटारिया ने कहा कि ये राजनीति है। उन्होंने अपना स्टैंड लिया है। केंद्रीय नेतृत्व के सामने सारी बातें हैं। बीजेपी पंजाब में अंगड़ाई ले रही है, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है। हो सकता है यहां बीजेपी को नया जीवन मिले। अकाली बीजेपी का गठबंधन टूटने पर जेजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने कहा कि अकाली दल का अपना स्टैंड है और जेजेपी का अपना। बीजेपी से गठबंधन तोड़ना अकाली दल की अलग विचारधारा है, लेकिन जेजेपी बीजेपी का गठबंधन जारी रहेगा। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का कहना है कि नए अध्यादेश से ना मंडी टूटेगी ना एमएसपी हटेगी, बल्कि किसानों को एक और विकल्प मिलेगा। वो मंडी के साथ साथ मंडी के बाहर भी अपना सामान बेच सकेंगे। मालखा में धान के कम भाव ने किसान को परेशान कर रखा है। पहले के मुकाबले कम भाव मिलने पर किसान को प्रति क्विंटल 1000 रुपए का घाटा हो रहा है। कैथल की अनाज मंडी में भारतीय किसान यूनियन ने प्रदर्शन किया, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। भारतीय किसान यूनियन ने धान की खरीद न होने पर मंडी पर ताला लगने का आह्वान किया था, लेकिन उससे पहले प्रशासन ने ही मंडी पर ताला लगा दिया। अंबाला में धान की खरीद शुरू नहीं होने से किसानों में गुस्सा है। किसानों का आरोप है कि मंडी में अभी तक खरीद शुरू नहीं हुई है। अधिकारी खरीद को लेकर विभिन्न एजेंसियों पर बाड़ डालने की कोशिश कर रहे हैं। सोनीपत का वीआईपी रोड बदहाली के आंसू रो रहा है। करोड़ों खर्च के बाद भी सड़क के गड्ढे नहीं भरे। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों का कहना है कि ये सड़क एनएचएआई के अंतर्गत आती है। आला अधिकारियों को इस बारे में बता चुके हैं। कनाल के झंझाड़ी गांव में हाईवे पर झाड़ियों में शव मिलने से लोगों में मचा है हड़कंप। पुलिस के मुताबिक शव पॉलिथीन में एक कंबल में लिपटा हुआ था। फिलहाल शव की पहचान नहीं हो पाई। रेवाड़ी में पुलिस की सीआईए टीम को मिली है बड़ी कामयाबी। स्मैक के साथ 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से 2 देसी पिस्तौल, 3 जिंदा कारतूस भी बरामद। भिवानी में सीएम फ्लाइंग ने अवैध शराब जखीरा किया है बरामद। गुजरात नंबर की गाड़ी में से 18 पेटी शराब बरामद। हरियाणा से गुजरात भेजी जा रही थी अवैध शराब। जींद में पीएनबी बैंक से 20 लाख की चोरी का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक पीएनबी बैंक में एक बच्चा 20 लाख की नकदी चोरी कर मौके से रफूचक्कर हो गया। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। गुरुग्राम के ओल्ड डीएलएफ इलाके में बाइक सवार 3 बदमाशों ने 4 लाख की लूट की है। बैंक से पैसे निकालकर युवक अपने घर की तरफ जा रहा था। पुलिस ने शिकायत के बाद केस दर्ज कर जांच शुरू की। कुरुक्षेत्र में पुलिस की अपराध शाखा की टीम ने मोनू हत्याकांड में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले पुलिस मुख्य षड्यंत्रकारी लड़की सहित 6 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है। पानीपत में गुप्त सूचना के आधार पर छापा मारकर एक मकान से सीएम फ्लाइंग ने घरेलू गैस सिलेंडर्स का जखीरा बरामद किया है। टीम को लंबे समय से सूचना मिल रही थी कि मकान में घरेलू गैस सिलेंडर्स की कालाबाजारी चल रही है। फरीदाबाद पुलिस ने 4G सिम को 5G में बदलने का झांसा देकर चंद मिनटों में बैंक खाता साफ करने के आरोप में 8 आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। एक आरोपी को कर्नाटक के कटक से काबू किया गया। प्रदेश में कोरोना के 1630 मामले सामने आए हैं। कुल आंकड़ा 1,25,000 के पार। पिछले 24 घंटे में 24 लोगों की मौत। 1,08,000 से ज्यादा मरीज हुए रिकवर। देश में 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 69,668 नए केस। कुल मरीजों की संख्या 61,43,000 के पार। अब तक 96,351 मरीजों की मौत।
महाराष्ट्र में कोरोना ने मचाई सबसे ज्यादा तबाही। एक दिन में 180 मरीजों की जान गई। कुल मरीजों की संख्या हुई 13,51,000 के पार। दिल्ली में एक दिन में मिले 1,984 नए मरीज। 37 लोगों की हुई मौत। अब तक 2,40,000 से ज्यादा मरीज हुए हैं ठीक।